वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो रेविट की टेस्ट सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम नेविस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसका हमारा पार्ट 1 आज रहने वाला है। इसमें आपको जो भी आप नेविस के एमसीक्यू टेस्ट या नेविस के इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इसी के साथ आपको नेविस टूल टेस्ट के बारे में पता चलता रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वी यूज साइट क्रिएशन। इसका हमारा आंसर ऑल ऑफ द अबव रहने वाला है। नेविस के अंदर जैसा कि हम आपको नेविस ट्यूटोरियल की एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें हमने आपको बताया था सेट जो है हम दो तरीके से सेट बना सकते हैं नेविस के अंदर। वन इज सिलेक्शन सेट एंड अनदर वन इज सर्च सेट। सो दोनों ही जो सेट होते हैं वो नेविस में इसलिए यूजफुल होते हैं कि अगर आपको कोई सिलेक्शन बार बार पिक करना है तो आप सेट के थ्रू पिक कर सकते हैं। इससे आपका जो टाइम कंज्यूमिंग है वो टाइम कंज्यूम नहीं होगा। इसी के साथ आप जो है क्लैश डिटेक्शन में सेट्स का यूज कर सकते हैं। सो जो क्लैश है उनको आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी दे सकते हैं। सो ये हमारे बेनिफिट है सेट बनाने के। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर ऑल ऑफ द अबव रहने वाला है। सेट्स बहुत ही यूजफुल चीज है आपके नेविस सॉफ्टवेयर के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इंडिविजुअल फाइल शुड नॉट बी शेयर टू एक्सटर्नल क्लाइंट। जब आप एक्सटर्नल क्लाइंट को भेजते हैं तो आप जो हमारी NWF फाइल है वो आप क्लाइंट के साथ शेयर नहीं करते बिकॉज उसमें जो लिंक्स होते हैं वो लाइव होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइल फॉर्मेट व्हेन यू सेव द कलर अपीयरेंस प्रोफाइल। जब आप अपीयरेंस प्रोफाइलर की फाइल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो जो फाइल का एक्सटेंशन होता है .dat होता है। सो इसका आंसर हमारा .dat रहने वाला है। और सेम अगर कोई नेक्स्ट पर्सन है तो सेम फाइल को लोड कराकर अपीयरेंस अपने नेविस सॉफ्टवेयर में यूज कर सकता है। फोर्थ, व्हाट टैब इज द नेविगेशन टूल बार बटन ऑन। तो नेविगेशन टूल बार जो कि हमारे नेविगेट करने के लिए काम में आता है, इसमें जूम कमांड, वॉक कमांड, ये सब कमांड्स हमारी होती है। ये आपको व्यू टैब के अंदर मिलेगा नेविगेशन एड्स में, नेविगेशन बार के नाम से। आप इससे मूव कर सकते हैं, ऑर्बिट के अराउंड रोटेट कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी पूरी नेविगेशन बार रहती है। डिफरेंट टूल आपके हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, व्यू पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। तो फोर्थ का हमारा व्यू टैब आंसर रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, विच नेविगेशन टूल डू यू यूज टू मैन्योर अराउंड एन ऑर्बिट। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड मैन्योर करना है तो आप कौन सा टूल यूज करेंगे। तो इसके लिए हमारा आंसर है ऑर्बिट। देख सकते हैं आप ऑर्बिट टूल के यूज करके आप अराउंड एन ऑब्जेक्ट मैन्योर कर सकते हैं। और इसी के साथ आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इन फ्यूचर नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें। कमिंग अप टू क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वी एक्सपोर्ट सर्च सेट द आउटपुट फाइल फॉर्मेट इज। जब हम सर्च सेट की फाइल को एक्सपोर्ट देते हैं तो उसका फाइल का जो है एक्सटेंशन हमारा क्या रहता है। सो आप चाहे सेव सिलेक्शन के थ्रू आपने सेट बनाया हो या सर्च सेट के थ्रू आपने सेट बनाया है, उन फाइल्स को, उन सेट्स को जो है आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जब हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो .xml एक्सटेंशन हमारा रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा .xml रहने वाला है। देख सकते हैं आप। कमिंग अप टू 7th क्वेश्चन, कैपिंग सेटिंग इज अवेलेबल इट। ऑप्शंस आपको मिलेंगे कैपिंग, ऑप्शंस एडिटर या फाइल ऑप्शंस पे। तो जो कैपिंग सेटिंग है वो आप देख सकते हैं। आप न्यू पर क्लिक आपको करना। ऑप्शंस पे जब आप जाएंगे तो आपको जो है इंटरफेस के अंदर सेक्शनिंग में आपको कैपिंग सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। और इससे क्या होता है कि जब हम सेक्शन कट करते हैं तो कट करने पे जो एलिमेंट है उस एलिमेंट की जो हमारी कट व्यू है उसमें कौन सी कलर की हमें लाइंस विजिबल होगी। तभी आप देख सकते हैं जो प्लान है हम उसे टॉप से कट कर रहे हैं। तो जब हम टॉप से कट करते हैं तो आप देख सकते हैं जो वॉल है, वॉल पे जो बाउंड्रीज है उसमें हमें रेड कलर की लाइंस विजिबल हो रही है। सो कट पैटर्न, जो कट पैटर्न है वो अभी रेड कलर का है। आप केपिंग से जो कट पैटर्न का कलर है वो चेंज कर सकते हैं, जो भी आप कलर रखना चाहें। तो ये हमारा केपिंग है जो कि हमें न्यू के में जाकर जो है ऑप्शंस के अंदर हमें मिलता है।
कमिंग अप टू क्वेश्चन नंबर 8। सो 7 का हमारा ऑप्शन रहने वाला है। 8 में इन कलर अपीयरेंस प्रोफाइलर इन विच टेब वी शुड एड कलर। सो इसका हमारा आंसर बाय सेट रहेगा कि जो मोस्ट प्रोबेबली हमें यूज़ करना चाहिए जब हम अपीयरेंस प्रोफाइलर यूज़ करते हैं, तो हमें बाय सेट के थ्रू वर्क करना चाहिए और बाय सेट के थ्रू ही हमें कलर एडिशन देना चाहिए, वो ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस है। फॉलोइंग टूल्स वी कैन व्यू अंडर विच पैनल। ये टूल जो है आपको किस पैनल में मिलेगा नेविस में। सो ये टूल आपको नेविगेट के अंदर मिलने वाला है। देख सकते हैं आपको व्यू पॉइंट की टैब में जो है नेविगेट के अंदर ये सारे टूल्स अवेलेबल होंगे जो कि आपके नेविगेशन बार में होते हैं। सेम टूल्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं और नेविगेशन बार की जो विंडो ऑन ऑफ आप कर सकते हैं व्यू के अंदर जाके। तो व्यू पॉइंट में आपको ये सारे टूल्स पैनल में अवेलेबल हो जाएंगे और व्यू में जाकर आप नेविगेट। So for 10th question, which tab allow you to review the current selection and do see exactly what you have selected? इसका आंसर हमारा सिलेक्शन इंस्पेक्टर रहने वाला है। अगर आप कुछ भी सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमने वॉल सेलेक्ट की और जब हम सिलेक्शन इंस्पेक्टर पर क्लिक करते हैं तो आपने जो भी सिलेक्शन कर रखा है उस सिलेक्शन की आपको कुछ प्रॉपर्टीज आपको सिलेक्शन इंस्पेक्टर दिखा देगा। सो इसका आंसर हमारा सिलेक्शन इंस्पेक्टर रहेगा 10th क्वेश्चन का। Coming up to 12th question next. The following tools can be found under which tab options? टूल आप देख सकते हैं मूव, रोटेट, फिट सिलेक्शन। सो ये टूल आपको किस टैब ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल होगा? इसका आंसर हमारा रहने वाला है सेक्शनिंग टूल के अंदर। जब हम सेक्शन काटते हैं साइड से, टॉप से, बॉटम से, सो जब हम इन टूल को एक्टिवेट करते हैं तो ये सारे विंडोज पे आपको जो है पैनल अवेलेबल हो जाएगा। देख सकते हैं आप ट्रांसफॉर्म के अंदर मूव, रोटेट, फिट सिलेक्शन, ये सारे टूल आपको अवेलेबल है। तो इसका आंसर हमारा सेक्शनिंग टूल्स रहने वाला है। आप आपकी नीड के हिसाब से आपको जो व्यू पॉइंट सेव करने हैं नीड के हिसाब से, आप क्लैश डिटेक्शन के नीड के हिसाब से जो है आप कट प्लेन यूज़ कर सकते हैं। अप एंड डाउन, साइड, बैक से, लेफ्ट से, राइट से आप जो सेक्शन काटना चाहे वो सेक्शन काट सकते हैं। आप एक कंट्रोल बॉक्स में सेक्शन देखना चाहते हैं तो आप प्लेन की जगह बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। सो 12th का आंसर हमारा सेक्शनिंग टूल्स। एंड फॉर 13 वी कैन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्च सेट इन नेविगेशन हैविंग फाइल एक्सटेंशन। तो जो सर्च सेट हमारे होते हैं उनको हम एक्सपोर्ट दे सकते हैं और एक्सपोर्ट देते समय जो एक्सटेंशन होता है वो .xml हमारा होता है। 14 व्हाट डज द सिंबल। आपको इस सिंबल को बताना है। ये सिंबल जो है हमारा सिलेक्शन सेट है या सर्च सेट है, दोनों में से एक सेट है। सो आप गैस करिए ये कौन सा सेट है। नेविस में अगर आप जाते हैं तो आपको सिलेक्शन सेट और सर्च सेट दोनों मेथड अवेलेबल होते हैं। जो ये सिंबल है ये सिलेक्शन सेट का सिंबल है। और जो सर्च सेट है, जो 15 हमारा क्वेश्चन है उसमें जो सिंबल है वो सर्च सेट का सिंबल है। तो नेविस में हमने जब वॉल सेलेक्ट करके सेव सिलेक्शन किया तो हमारा सिलेक्शन सेट क्रिएट हुआ। उसके बाद हम एक सेट जो है सर्च सेट से बनाएंगे जिसमें हमें कोई प्रॉपर्टी पिक करनी होगी, जिस वॉल को भी या जिस एलिमेंट को भी हमें उस सेट के अंदर कंसिडर करना है। फॉर एग्जांपल मुझे इस वॉल का एक सेट बनाना है तो मैं प्रॉपर्टी एलिमेंट आईडी सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो सर्च सेट पे फाइंड आइटम्स पे जाकर हमें कैटेगरी के अंदर एलिमेंट आईडी सेलेक्ट करना है। वैल्यू में जो एलिमेंट आईडी की वैल्यू थी उस वॉल की वो हम यहाँ कॉपी कर देंगे। तो जब हम फाइंड ऑल पे करेंगे तो जो आपका नेविस है वो एलिमेंट आईडी वाली वॉल पे चला जाएगा। और जब हम सेव सेट करेंगे तो ये जो हमारा सेट क्रिएट हुआ है ये सर्च सेट के मेथड से क्रिएट हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सर्च सेट।
तो दोनों के सिंबल आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाली विंडोज पर दोनों के सिंबल अलग होते हैं हमारे। इसी के साथ नेविस टेस्ट सीरीज का हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।